12,000 साल पहले इंसान शिकारी संग्रह करता था। न तो शहर थे, न मंदिर, न ही सभ्यता, लेकिन तुर्की के रहस्यमयी स्थल गोबेकली टेपी की खोज ने इस धारणा को हिलाकर रख दिया। क्या ये स्थान प्राचीन मानवों की पहली पूजा स्थली थी? क्या यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जिसे जानकर हम हैरान रह जाएंगे? चलिए आज इस रहस्य को खोलते हैं। 1963 में तुर्की और अमेरिकी पुरातत्वविदों ने पहली बार गोबेकली टेपी को देखा, लेकिन इसे बस एक सामान्य टीला समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर 1994 में जर्मन पुरातत्वविद क्लॉस श्मिट ने जब यहाँ खुदाई शुरू की तो उनके होश उड़ गए। विशाल पत्थर के खंभे, रहस्यमयी नक्काशियाँ और एक 12,000 साल पुराना गुप्त इतिहास सामने आया। गोबेकली टेपी में मिले पत्थर के आकार के स्तंभ 6 मीटर ऊंचे थे और उनका वजन 10 से 20 टन तक था। इनमें शेर, सांप, बिच्छू, पक्षी और अनजान प्रतीकों की नक्काशी की गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये स्थल तब बना जब इंसान ने खेती भी शुरू नहीं की थी। अब सवाल ये था कि इसे किसने बनाया? इतिहासकारों के अनुसार यहाँ कोई घर, कोई रसोई या कोई जलस्रोत नहीं मिला, जिसका मतलब था कि ये कोई स्थायी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक पूजा स्थल था। लेकिन एक शिकारी संग्रहकर्ता समाज इतनी विशाल संरचना क्यों बनाएगा? क्या यहाँ कोई उन्नत सभ्यता थी जो इतिहास से मिटा दी गई, या फिर ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ सक्रिय थी? एक और रहस्य, इतनी भारी पत्थर की संरचनाओं को बिना किसी धातु के औजारों और पहिए की मदद के कैसे बनाया गया? क्या उन प्राचीन लोगों के पास ऐसी कोई तकनीक थी जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं, या फिर कोई ऐसी अज्ञात शक्ति इसमें शामिल थी जिसे हम आज भी खोज नहीं पाए? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि गोबेकली टेपी को खगोलीय गणनाओं के आधार पर बनाया गया था। यहाँ के पत्थरों की स्थिति ऐसी है जैसे ये नक्षत्रों से जुड़ा हो। क्या यह कोई प्राचीन वेधशाला थी, या फिर ये वो स्थान था जहाँ इंसान ने पहली बार ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि लगभग 8000 ईसा पूर्व में इस पूरे स्थल को जानबूझकर मिट्टी और रेत से ढक दिया गया। पर क्यों? क्या इसे किसी ने छुपाया? क्या कोई भयंकर आपदा यहाँ आई थी, या फिर कोई ऐसा सच था जिसे भविष्य की पीढ़ियों से छिपाने की कोशिश की गई? ने इतिहासकारों की सोच को पूरी तरह बदल दिया। पहले ये माना जाता था कि सभ्यता का विकास तब हुआ जब इंसान ने खेती शुरू की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि धार्मिक विश्वासों ने इंसानों को संगठित किया और फिर खेती और सभ्यता का जन्म हुआ। क्या यह हमारी सभ्यता की शुरुआत का प्रमाण है? गोबेकली टेपी ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को एक ऐसे सवाल में उलझा दिया है जिसने मानव सभ्यता की जड़ों को हिला दिया। क्या ये स्थल हमारी सभ्यता की असली शुरुआत का प्रमाण है? पहले ये माना जाता था कि सभ्यता तब शुरू हुई जब मनुष्यों ने कृषि विकसित की, स्थायी बस्तियां बसाईं और फिर धार्मिक स्थलों का निर्माण किया। लेकिन गोबेकली टेपी इससे बिल्कुल उलट कहानी कहता है। यहाँ 12,000 साल पहले विशाल पत्थरों से बनी संरचनाएं खड़ी की गईं, लेकिन यहाँ कोई स्थायी बस्ती या कृषि के प्रमाण नहीं मिले। तो क्या इंसानों ने पहले धार्मिक स्थलों का निर्माण किया और फिर कृषि की खोज की? क्या आध्यात्मिकता और पूजा सभ्यता के विकास में सबसे पहले आई? क्या यह उस खोई हुई सभ्यता का निशान है जिसके बारे में हमें अब तक कुछ नहीं पता? ये खोज पूरी तरह से हमारी सोच को बदल देती है और दिखाती है कि शायद हम अपने अतीत को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। पत्थरों की रहस्यमयी नक्काशी और संरचना, मंदिर या कुछ और? ये 6 मीटर ऊंचे और 10 से 20 टन वजनी पत्थर के स्तंभ किसी उन्नत इंजीनियरिंग का प्रमाण लगते हैं। हर स्तंभ को इतनी बारीकी से तराशा गया कि ये आधुनिक औजारों के बिना लगभग असंभव लगता है। यहाँ कई जानवरों की नक्काशी पाई गई है, जिनमें शेर, सांप, बिच्छू, गिद्ध, भेड़िए और हिरन शामिल है। लेकिन कुछ नक्काशियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें हम आज तक पहचान नहीं पाए हैं। ये आकृतियाँ क्या सिर्फ कला है, या इनका कोई गहरा आध्यात्मिक या खगोलीय अर्थ था? क्या ये कोई रहस्यमयी भाषा है?
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नक्काशियां किसी प्राचीन प्रतीक भाषा का हिस्सा हो सकती हैं, जो किसी गुप्त ज्ञान को दर्शाती है। क्या यहाँ कुछ ऐसा लिखा गया था जिसे समय के साथ भुला दिया गया? क्या इन नक्काशियों में कोई संदेश छिपा है जिसे हमें अब तक पढ़ना नहीं आया? खगोलीय गणना और नक्षत्रों से संबंध। गोबेकली टेपी की संरचना सिर्फ धार्मिक या कलात्मक नहीं है, ये खगोल शास्त्र से भी गहराई से जुड़ी हो सकती है। क्या यह एक प्राचीन वेधशाला थी? कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि यहाँ के पत्थरों की स्थिति खास नक्षत्रों और आकाशीय घटनाओं के अनुरूप लगती है। ये हो सकता है कि ये जगह सौर वर्ष, ग्रहों की चाल या किसी खास नक्षत्र जैसे प्लेडीज से जुड़ी गणनाओं के लिए बनाई गई थी। गिद्ध नक्षत्र सिद्धांत। एक नक्काशी में गिद्ध को एक आत्मा ले जाते हुए दिखाया गया है। ये कुछ सभ्यताओं की मान्यता से मेल खाता है, जहां माना जाता था कि गिद्ध मृत आत्माओं को आकाश में ले जाते हैं। क्या ये जीवन और मृत्यु का खगोलीय संबंध दर्शाता है? क्या हमारे पूर्वजों को ब्रह्मांड के बारे में हमसे ज्यादा ज्ञान था? क्या ये वो जगह थी जहां इंसानों ने पहली बार ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की? इतने भारी पत्थरों को उठाने की तकनीक। अब सबसे बड़ा सवाल, जब कोई पहिया नहीं था, कोई धातु के औजार नहीं थे और कोई पालतू जानवर मदद के लिए नहीं थे, तो फिर इन 10 से 50 टन वजनी पत्थरों को कैसे लाया और खड़ा किया गया? या फिर कोई उन्नत तकनीक? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस निर्माण में कोई खोई हुई प्राचीन तकनीक इस्तेमाल हुई होगी। क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जिसे हमने समय के साथ खो दिया? या फिर कुछ लोग जो मानते हैं वह सही है, क्या इसमें किसी अलौकिक शक्ति का हाथ था? क्या गोबेकली टेपी सिर्फ मानव कौशल का प्रमाण है या इसमें कोई और रहस्यमयी ताकत शामिल थी? इसे जानबूझकर दफनाने का रहस्य। गोबेकली टेपी के सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में से एक ये है कि इसे लगभग 8000 ईसा पूर्व में खुद इंसानों ने दफना दिया। लेकिन क्यों? क्या किसी भयानक आपदा ने इसे दफन कर दिया? या फिर यहाँ के रहस्यों को छुपाने के लिए इसे जानबूझकर ढक दिया गया? क्या यह कोई पवित्र स्थल था जिसे भविष्य की पीढ़ियों से छिपाने की कोशिश की गई? संभावित कारण, शत्रुओं से बचाने के लिए, किसी दैवीय या खगोलीय घटना के कारण? क्या इसके अंदर कुछ छुपाया गया था? क्या हमें गोबेकली टेपी के नीचे कुछ और भी अद्भुत मिलेगा जो अभी तक खोजा नहीं गया? क्या ये इतिहास को बदल देगा? गोबेकली टेपी सिर्फ एक प्राचीन मंदिर नहीं है, ये सभ्यता की शुरुआत की पूरी कहानी बदल सकता है। ये दिखाता है कि धार्मिक विश्वास कृषि से पहले भी मौजूद थे। क्या गोबेकली टेपी वह पहला स्थान था जहां इंसानों ने खुद को सभ्यता की ओर अग्रसर किया? क्या यहाँ कोई खोई हुई प्राचीन सभ्यता का निशान छुपा है? क्या आने वाले वर्षों में इस स्थल से और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे? ये रहस्य अभी भी जीवित है और शायद समय के साथ इसका सच सामने आएगा। क्या ये मानवता का पहला मंदिर था या फिर ये किसी खोई हुई सभ्यता का अंतिम निशान? क्या इसमें और भी गहरे रहस्य छिपे हुए हैं? ये तो समय ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों के साथ हम फिर लौटेंगे।